Dear student, we are going to start the third lecture of reflection of light. In this lecture, we will explain the reflection of light from spherical mirror. Dear student, सेकेंड लेक्चर में हमने बताया था कि जब कोई प्लेन मिरर है और उस पर कोई बीम ऑफ लाइट जो इंसिडेंट होती है, तो इंसिडेंट होने के बाद वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। सपोज करो इस तरीके से कोई एक प्लेन मिरर है, तो इस पर कोई जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई तो रिफ्लेक्ट हो गई, इसमें सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो सकती है। लेकिन स्फेरिकल मिरर, प्लेन मिरर की बात, लेकिन स्फेरिकल मिरर जो है, ठीक है, स्फेरिकल मिरर में कोई भी जो बीम ऑफ लाइट है वो टकराने के बाद किसी पॉइंट पर जो है या तो कन्वर्ज होगी या तो डाइवर्ज हो जाएगी। तो सबसे पहले हम आते हैं कि स्फेरिकल मिरर होता क्या है, व्हाट इज स्फेरिकल मिरर। तो द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस द पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास। तो जो स्फेरिकल मिरर है वो ग्लास का हॉलो स्फीयर होता है और उसी से इसको कट करके बनाया जाता है। ये दो तरीके का होता है स्फेरिकल मिरर। तो पहला होता है इसमें कनकेव मिरर और दूसरा होता है कन्वेक्स मिरर। तो कनकेव मिरर जो है ये हुआ आपका कनकेव मिरर, ये कनकेव मिरर है। और ये हो गया आपका कन्वेक्स मिरर और ये हुआ कनकेव। इसमें जो है रे ऑफ लाइट जो होती है स्ट्राइक के बाद इस तरीके से मुड़ती है। इसमें क्या होता है, रे ऑफ लाइट टकराने के बाद डाइवर्ज होती है, क्या होती है, टकराने के बाद ये डाइवर्ज हो जाती है। अब हम कनकेव मिरर से रिलेटेड कुछ हम डेफिनेशन को देखेंगे, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, पोल क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, अपर्चर क्या है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम आते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है। सेंटर ऑफ कर्वेचर कि हॉलो स्फीयर का जो सेंटर है, यानी ग्लास का जो हॉलो स्फीयर का जो सेंटर है वही जो है इस कनकेव मिरर का सेंटर होगा। सेकेंड है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हॉलो ग्लास का जो हॉलो स्फीयर है उसकी जो रेडियस होगी वही इस स्फीयर की भी रेडियस होगी। पोल क्या होती है, तो मिडिल पार्ट ऑफ द कनकेव मिरर इज कॉल्ड पोल। उसके बाद हम आते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। लाइन पासेस थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कि पोल और सेंटर से जो लाइन पास होगी उसको हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। इसी तरीके से अपर्चर है। अपर्चर क्या है कि स्फेरिकल मिरर के जितने पार्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होती है उतने पार्ट को हम क्या कहते हैं, अपर्चर कहते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका पोल, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, और ये हुआ हमारा ये प्रिंसिपल एक्सिस, और इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया हमारा पोल, ठीक है, और ये हुआ रेडियस। उसके बाद हमारा फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ, ठीक है, फोकल लेंथ नहीं, ठीक है, ये हो गया। तो इतने पॉइंट हो गए इसमें। अब हम आते हैं कि फोकल लेंथ क्या होती है। फोकल लेंथ तो देखिए एक कनकेव मिरर है और प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर का सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीचों बीच एकदम अगर 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर पे ये, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर कोई पैरेलल लाइट है ये आ रही है, ठीक है, तो ये जिस पॉइंट पर टकराने के बाद जो है जिस पॉइंट पे क्या है मीट करती है तो उसी को हम क्या कहते हैं, हमारा जो है फोकल पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये फोकल पॉइंट जो होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट होता है
जो प्रिंसिपल एक्सिस से जो पैरेलल लाइन होती है वो टकराने के बाद जिस पॉइंट पर वो आके मीट करती है उसको हम कहते हैं फोकल पॉइंट। तो फोकल लेंथ क्या होती है? तो डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकल पॉइंट, इसके बीच जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। डिस्टेंस बिटवीन फोकल पॉइंट एंड पोल, यानी फोकल पॉइंट और क्या कहते हैं फोकस के बीच, फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं इसमें कि रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फ्रॉम कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर से जो इमेज ऑब्टेन करने के कुछ रूल है। सपोज करो ये हमारा जो है पोल हुआ और ये प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल के एकदम बीचों बीच ये हमारा फोकस हो गया। तो कोई भी रे ऑफ लाइट जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास होती है, से गुजरती है, तो टकराने के बाद मिरर से वो फोकस से पास होती है। तो पहला इसका है। दूसरा इसमें है केस पोल हुआ, सेंटर ऑफ का मिडिल पार्ट पी और सी का फोकस पॉइंट हुआ, और कोई भी रे ऑफ लाइट जब इस फोकस से पास होती है तो वो फिर जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। और तीसरा इसमें जो है इसका पार्ट है, तीसरा जो रूल है इमेज का, ये पोल हुआ, ये सेंटर, इसका बीचों बीच फोकस, कि अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो टकराने के बाद उसी डायरेक्शन में लौट जाती है। ये तीन रूल है, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फ्रॉम कनकेव मिरर। कोई भी रे ऑफ लाइट अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास हो रही है और टकराने के बाद फोकस से जाएगी, अगर फोकस से पास हो रही है तो मिरर पे टकराने के बाद पैरेलल हो जाती, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो उसी डायरेक्शन में लौट जाएगी। ठीक है, ये है रूल फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फ्रॉम कनकेव। इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी का मतलब कर्वेचर के आगे। पोल हुआ, फोकस पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे हम कोई ऑब्जेक्ट रखें, तो ये भी सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट जब एक यहाँ से हम रे चलाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से मिरर से टकराने के बाद फोकस से पास होगी इस रूल के हिसाब से। दूसरा है एक रे हम चलाते हैं फोकस से, तो मिरर से टकराने के बाद वो पैरेलल हो जाती है। और इमेज बनने के लिए कम से कम दो रे का मीट होना कंपलसरी है इमेज बनने के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे एक रे यहाँ से टकराने के बाद यहाँ आती है, दूसरी यहाँ से फोकस से जाती है पहले। ये दोनों रे जो है यहाँ पे क्या है, वो मीट कर रही है। तो जहाँ मीट करती हुई हमारी इमेज हो गई, तो इमेज हमारी यहाँ बनी। अब इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? ये होती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। हम देखते हैं क्या इसमें, पहला इसमें इमेज बन कहाँ रही? सी और एफ के बीच में। कहाँ बन रही है? बिटवीन सी एंड एफ के बीच में बन रही है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच बन रही है। सेकेंड इसमें है ए इमेज उल्टी बन रही है, ये सीधी ए बी है, तो क्या होगा यहाँ पे ए डैश और ए बी डैश लिख सकते हैं, उल्टी बन रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड है। और जहाँ पे इन्वर्टेड होता है वहाँ पे ये रियल इमेज होगी, क्योंकि ये रियल में रेज मीट कर रही है इस पॉइंट पे, तो रियल हो जाएगी। और चौथा है इसमें ऑब्जेक्ट ए बी से छोटी है बड़ी, तो आप देख रहे हैं इससे ए बी से जो ए डैश बी डैश इमेज कैसी छोटी बनी है, तो हम लिखेंगे इसमें स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया। तो दूसरा है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी। अगर ऑब्जेक्ट जो है सी पे है, यानी कि
सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तो एक रे यहाँ से हम ए से चलाते हैं यहाँ पे, फिर यहाँ से देखिए स्ट्राइक करने के बाद फोकस से पास होगी, दूसरी रे यहाँ पे फोकस से जाती है, तो फोकस से जाने के बाद पैरेलल हो जाती है, हमने बताया था पैरेलल हो जाती है। तो यहाँ पे दोनों रे आकर के इस पॉइंट पे मीट कर रही है, तो इमेज जो हमारी बनेगी ये उल्टी बनी ए डैश बी डैश इमेज बन रही है इमेज। अब यहाँ पे इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है इमेज की वो कैसी बन रही है, कहाँ पे बन रही है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रही है, तो एट सी पे बन रही है। दूसरा उल्टी बन रही है, ये भी उल्टी बनेगी तो क्या होगा, उल्टे होगा इन्वर्टेड, और दोनों रियल में मीट कर रही है रेस, ए रेस और रेस, तो हो जाएगा हमारा, अगर रियल में है तो क्या हो गया, रियल हो गई रियल। अब ऑब्जेक्ट से छोटी है बड़ी, तो हम देखते सेम साइज है, तो क्या होगा सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद थर्ड इसमें व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड, अगर ऑब्जेक्ट को हम सी और एफ के बीच में अगर रख दें, तो देखिए सी और एफ के बीच, तो एक रे हम ए से चलाते हैं, स्ट्राइक होने के बाद फोकस से पास हो गई, दूसरी एफ से चलाते हैं, वो क्या हो गई यहाँ से देखिए स्ट्राइक करने के बाद क्या है पैरेलल हो गई। अब यहाँ पे इमेज हमारी देखिए बियॉन्ड सी बन रही है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक कहाँ, इमेज क्या बने सी से आगे, तो यहाँ लिखेंगे बियॉन्ड, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होगी इमेज की बियॉन्ड सी हो गई। सेकेंड इसमें क्या होगा, उल्टी इमेज बन रही है, तो क्या हो जाएगा इन्वर्टेड, और रियल में रेयर में मीट कर रही हैं, तो रियल में मीट करने का मतलब क्या होगा, रियल इमेज हो गई। अब हम देखेंगे छोटी बनेगी बड़ी, तो इससे बड़ी बनेगी, तो हम लिखेंगे इसमें लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। चौथा वेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ, एफ मतलब फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट हो, तो फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट है, तो फोकस पे अगर मैं रखे यहाँ पे, तो एक पैरेलल रेज यहाँ पे गई, टकराने के बाद जो है फोकस से जो है क्रॉस किया, दूसरी जो रे ऑफ लाइट हम चलाते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से चलाए तो उसी डायरेक्शन में टकराने के बाद मिरर से उसी डायरेक्शन में क्या है वो मुड़ जाती है। तो यहाँ पे देखिए कहाँ है पैरेलल हो गई, पैरेलल का मतलब क्या हुआ कि कहीं बहुत दूर बनेगी ये, तो एट इन्फिनिटी में बनेगी, कहाँ पे बनेगी दूर कहीं जाके मिलेगी, तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो दूर कहीं आकर के मिलेंगी बहुत दूर, तो एट इन्फिनिटी में बनेगी, इन्फिनिटी तो सिंबल ए है। सेकेंड अब रियल है कि इन्वर्टेड है, तो चूंकि नीचे बन रही है तो इन्वर्टेड होगी, और ये दोनों रे कहीं जाके दूर मिलेंगी तो रियल में बनेगी, और बहुत दूर जाके कहीं बनेगी तो इसको हम बढ़ाएं बहुत दूर तो बहुत बड़ी बनेगी, इसको हम कहेंगे हाईली मैग्नीफाइड, क्या कहेंगे हाईली मैग्नीफाइड, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद एक इसमें और है, तो देखिए इसमें जरा जैसे जैसे हम देखते हैं, पहले ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड सी था तो इमेज हमारी कहाँ बनी, सी और एफ के बीच में बनी। हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और लेफ्ट साइड में यानी सी पे ले आए, तो हमारी इमेज जो है थोड़ा सी पे इधर खस के सी पे हुई और बड़ी बनी। फिर जैसे जैसे हम इसको इमेज को क्या किया, ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में ले गए, तो हमारी जो इमेज है और जो है बियॉन्ड सी बनी और बड़ी बनी, और जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा तो हमारी क्या है इमेज इन्फिनिटी में बन गई और बहुत बड़ी बन गई। यानी ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे हम मिरर की तरफ जो है मूव कराते हैं, हमारी इमेज जो होती है वो लेफ्ट साइड में होती जाती है और बड़ी होती जाती है, ठीक है। तो एक इसमें और है, एक और इसमें पांचवा केस है, when object is between P and F, यानी F and P,
अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, देखिए पोल है, ठीक, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस बीचों बीच में, और पी और एफ के बीच में कोई ऑब्जेक्ट है, तो पहली जो है पैरेलल चलाएंगे और ये आएगी फोकस से पार होगी। दूसरी रेज हम चलाते हैं इस तरीके से सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है, तो इसी डायरेक्शन में मुड़ेगी और इसको जब हम बढ़ा देंगे इधर, तो ये मिलेगी नहीं, एक दूसरे से दूर भाग रही है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको बढ़ा के मिला देते हैं। तो देखिए हमारी जो इमेज बनी ए डैश बी डैश बनी, तो इस कंडीशन में हमारी जो इमेज बनेगी, अब देखिए कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर। कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर, यानी इमेज जो हमारी जो है डैश बी डैश मिरर के पीछे बन रही है। अब हम देखते हैं कि इन्वर्टेड है या इरेक्ट है। तो आप देख रहे हैं जिस तरीके से ए डैश बी डैश हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ए डैश बी डैश हमारी ये इमेज है। तो जैसे ए डैश बी डैश ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में हमारी है, उल्टी नहीं बल्कि सीधी है, तो सीधी के लिए हम क्या कहते हैं, इरेक्ट है, ठीक। और तीसरा इसमें है कि जब इरेक्ट के साथ वर्चुअल आता है, तो वर्चुअल ये लाइन प्रोड्यूस की गई आगे की तरफ, रियल में यहाँ पे इसको क्रॉस नहीं कर रही, क्योंकि ये मिरर को क्रॉस करती ही नहीं है रे ऑफ लाइट, तो इसको प्रोड्यूस की गई, तो इसलिए वर्चुअल होगी। और चौथी है ऑब्जेक्ट से छोटी है बड़ी, तो हम कह सकते हैं लार्जर देन ऑब्जेक्ट। तो डियर स्टूडेंट, ये हुआ रूल फॉर ऑब्टेनिंग इमेज, और ये हुए जो इमेज फॉर्मेशन उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है साइन कन्वेंशन और फिर जो है मिरर फार्मूला और उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल बताएंगे।